ऑलराइट क्लास, आपको आवाज आ रही है जो ऑनलाइन है? जी सर। ऑलराइट, थैंक यू। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके क्लास, तो पिछले सेशन में हमने गेट्स और सर्किट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, और पिछले सेशन में हमने क्या देखा था कि आपके पास ट्रुथ टेबल से जो आपने एक्सप्रेशन डिराइव की है, ठीक है, जो कि उस पूरे टेबल को रिप्रेजेंट कर दिया है, उस एक्सप्रेशन में काफ़ी गेट्स आ रहे होते हैं, काफ़ी वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा तो उसे किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है ताकि वेरिएबल जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी कम हो जाए और जो नंबर ऑफ गेट्स है वो भी रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। उसमें एक हमने अप्रोच देखी थी जो कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वाली अप्रोच थी कि एक्सप्रेशन पे रूल्स अप्लाई करके उसे सिंप्लीफाई किया जा सके। दूसरी जो हमने अप्रोच देखी थी वो कार्नो मैप की थी कि ग्राफिकली आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर ओवरऑल जो एक्सप्रेशन बन रहा है किस तरीके से एक ग्राफिक अप्रोच इस्तेमाल करके उसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आज हमने उसे कंटिन्यू करने और उसमें कुछ फर्दर एग्जांपल करेंगे और उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं जो पिछली क्लास में हम नहीं डिस्कस कर सके थे वो आज हमने कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो रूल है जो हम पहले डिस्कस नहीं कर सके थे वो है कि आपने जो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाना होता है। बेसिकली कार्नो मैप में क्या होता है, आपके पास एक ट्रुथ टेबल है, उससे आपने कार्नो मैप बनाया है, जिस जिस इनपुट पे आपकी आउटपुट 1 थी उस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग इस टेबल में भी आप 1 लिख देते हैं, ठीक है। और जिन इनपुट्स पे आउटपुट 0 थी इस टेबल में भी उन इनपुट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगी वो 0 होगी, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, एक दफा ये पॉपुलेट हो गया है ग्रिड आपकी, उसके बाद आपने 1 के लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप्स बनाने होते हैं, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स जिनमें 1 एक दूसरे के एडजेसेंट हो, ठीक है, कोई 0 नहीं आना चाहिए बीच में, और ग्रुप का साइज जो है, ग्रुप की शेप जो है वो बेसिकली स्क्वायर या रेक्टेंगल होगी, और जो टोटल नंबर ऑफ वंस है उसमें दैट शुड बी एन इवन नंबर, यानी सॉरी दैट शुड बी अ पावर ऑफ 2, यानी 2 टू द पावर 0 का मतलब है 1, तो आप साइज 1 का ग्रुप बना सकते हैं। 2 टू द पावर 1 2 होते हैं, 2 पावर 2 4 होता है, तो बेसिकली साइज 1, साइज 2, साइज 4, साइज 8, साइज 16, इन साइजेस के आप ग्रुप्स बना लेते हैं। जितना बड़ा ग्रुप होगा उसका मतलब है कि उतनी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन अचीव हो रही है। जितना छोटा ग्रुप होगा, यानी वर्स्ट केस में सबसे स्मॉलेस्ट जो ग्रुप साइज है वो ग्रुप साइज 1 है, तो 1 साइज का मतलब है कि आप बिल्कुल भी सिंप्लीफाई नहीं कर सके उस टर्म को। और मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, जितने आपके स्क्वायर हैं वो सारे के सारे जो है, जितनी ग्रिड में सेल है उन सारों में अगर 1 लिखा हुआ है, सारे को अगर आप कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर आपका स्मॉलेस्ट, वो आपकी बेस्ट पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। और उसके हम आज एग्जांपल देखेंगे। तो वापस इस पे आ जाएं, तो इस पे जो पॉइंट मैं शो करना चाह रहा हूं वो ये है कि आपके जो बॉर्डर के करीब जो आपके सेल्स हैं, यानी ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2 1 जो है, ये आपस में भी नेबरिंग है। जब आप कार्नो मैप की बात करते हैं तो नेबरिंग का मतलब क्या है? नेबरिंग का मतलब ये है कि उससे अगले सेल में कोई एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई हो, दूसरे की ना हो। यानी जब आप इस सेल से इसमें जाते हैं तो किस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है? सी की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, बी की नहीं चेंज हो रही है। इससे इस सेल में जाते हैं तो बी की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, सी फिक्स्ड है। यहां से यहां पे आते हैं तो बी फिक्स्ड है, सी की वैल्यू चेंज हुई है। और यहां से अगर आप यहां पे आ रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि बी की वैल्यू दोनों में, सॉरी सी की वैल्यू दोनों में सेम है,
पर बी की वैल्यू 1 से 0 हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक चीज चेंज हुई है सिर्फ, तो उसका मतलब है कि ये दोनों एडजेसेंट है। ठीक है, तो यानी एडजेसेंट का मतलब है नेबरिंग है। तो इसका क्या, इस चीज का फायदा क्या है कि अब अगर आपने ग्रुप बनाना है तो एक, अगर ये नेबर ना कंसिडर किए जाते हैं तो आपका मैक्सिमम पॉसिबल जो ग्रुप बनना था, लार्जेस्ट साइज पॉसिबल, वो ये था एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। ठीक है, लेट सपोज कि हम अभी यही ग्रुप बना रहे हैं, लेट सपोज कि ये दो ग्रुप बना है। अब इसका अगर आपने एक्सप्रेशन डिराइव करना है तो क्या एक्सप्रेशन होगा? ठीक है, पहले इससे शुरू करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है 0 है और यहां पे ए की वैल्यू 1 है, यानी चेंज हो रही है। तो ए वेरिएबल को आप इग्नोर कर देते हैं। बी पे आ जाएं। बी की वैल्यू इन दोनों सेल्स में 0 है, इसमें भी और नीचे वाले में भी। सी की वैल्यू भी इन दोनों में 0 है, तो इसलिए बी और सी को आप कंसिडर कर लेंगे अपनी जो फाइनल इक्वेशन बन रही है। और क्योंकि बी और सी की वैल्यू 0 है तो वो हमने कहा था कि वो फिर आपको उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका नॉट लेना होता है। तो ये एक टर्म बन गई। अगली टर्म पे आ जाए। लेट्स सपोज ये दूसरा ग्रुप है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें भी जो है ए की वैल्यू तो चेंज हो रही है और बी फिक्स्ड है 1 और सी भी फिक्स्ड है 0, तो सी का आप नॉट ले लेते हैं। दो ग्रुप हो गए। तीसरे पे आ जाएं। इस ग्रुप में ए की वैल्यू फिक्स्ड है 0 पे, तो आप ए नॉट कर लें। बी की वैल्यू जो है वो 1 है दोनों में, तो बी को आप कंसिडर कर लेंगे। सी की वैल्यू 1 और 0 चेंज हो रही है, तो सी को आप ड्रॉप कर दें, इग्नोर कर दें। और आखिरी जो ग्रुप बन रहा है उसमें क्या है, उसमें ए फिक्स्ड है 1, बी की वैल्यू फिक्स्ड है 0 और सी चेंज हो रहा है, तो सी को आपने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो क्लास ये जो पूरी एक्सप्रेशन बन रही है बी नॉट सी नॉट प्लस बी सी नॉट प्लस ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट, ये इस ट्रूथ टेबल को इस जो भी सर्किट आप बनाना चाह रहे हैं उसको एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ओके। दूसरे एक्सट्रीम पे जाएं कि हम कोई भी ग्रुप जो है बड़ा नहीं बनाते हैं, तब क्या होगा? और ये बाय द वे थोड़ी मैं रेपिटेशन लेके आ रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट करके थोड़ा पक्का हो जाए। थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए रेपिटेशन थोड़ी ज्यादा कर रहा हूं मैं इस लेसन में। ऑलराइट, अब अगली चीज है कि लेट्स सपोज हमने ग्रुप बनाया ही नहीं था। ठीक है, कोई भी ग्रुप नहीं बनाया, ये एक इंडिविजुअल टर्म है, ये एक इंडिविजुअल टर्म है, ये इंडिविजुअल टर्म, ये इंडिविजुअल टर्म और ये सारी इंडिविजुअल टर्म्स हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप बनाना चाहते हैं अपना टर्म एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं, तो वो फिर क्या होगी? पहले इस ग्रुप पे आ जाएं। इसमें ए 0 है तो ए नॉट आ गया, बी और सी दोनों 0 है तो बी नॉट सी नॉट आ गया। ये टर्म जो है इस पहले सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। अगला सेल कौन सा है? ये वाला। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे? ए नॉट बी सी। ठीक है, अगले एलिमेंट पे आ जाएं। ए नॉट बी सी नॉट। अगले पे आ जाएं। ए बी नॉट सी नॉट। फिर इस पे आ जाएं। ये बी नॉट होगा और सी। और फिर आखिरी जो एलिमेंट है वो ये है और इस पे क्या होगा? ए बी सी नॉट। पहली बात तो ये है कि हमने अगर कोई ग्रुपिंग नहीं की तो आपको नजर आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं और हर टर्म के अंदर 3 एलिमेंट्स वेरिएबल्स आ रहे हैं। 3 वेरिएबल का मतलब है कि आपके बेसिकली जब मैं कहता हूं कि ज्यादा टर्म्स हैं और टर्म्स के अंदर ज्यादा वेरिएबल्स हैं, तो जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ज्यादा एंड गेट और ज्यादा और गेट इस्तेमाल हो रहे हैं। जितनी ज्यादा टर्म्स होंगी उतने ज्यादा और गेट इस्तेमाल होंगे और हर टर्म में जितनी ज्यादा वेरिएबल होंगे दैट मीन्स कि उतने ज्यादा एंड गेट इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपने सिंप्लीफिकेशन नहीं की तो ये आपको मिल रहा है। ठीक है, और अगर आपने ग्रुप बनाए हैं दो दो के तो आपको नजर आ रहा है कि ये इंप्रूवमेंट हुई है। यानी इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक तो टर्म्स भी कम हो गई हैं और हर टर्म में 3 की बजाय
आपके दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है, जहां तक क्लियर है? जो लोग ऑनलाइन है, एनी क्वेश्चन? नो सर। ऑलराइट, थैंक यू। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया। अब बात यह कि फर्दर इंप्रूवमेंट हो सकती है कि नहीं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि लेट सपोज, अब ये जो है ये नेबरिंग टर्म्स हैं, तो अगर इनको हम ग्रुप टुगेदर कर दें, इन चारों को, फिर क्या एक्सप्रेशन बनता है? ठीक है, तो सबसे पहले नीचे वाले ग्रुप पे आ जाए। इस ग्रुप पे, इसमें A1 है, B0 है और C की वैल्यू चेंज हो रही है तो ड्रॉप कर दिया। दूसरे ग्रुप पे आ जाए तो उसमें A0 था प्लस B की वैल्यू इस्तेमाल होगी और C ड्रॉप हो रहा है क्योंकि C चेंज हो रहा है। ठीक है, तो AB0 प्लस A0B तो आ गया आपके पास। अब तीसरा जो ग्रुप बन रहा है वो 4 एलिमेंट्स का ग्रुप है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि A की वैल्यू जो है वो 0 से 1 चेंज हो रही है। यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, तो इसे आप इग्नोर कर दें A को। B पे आ जाएं, B की वैल्यू पहले वाले कॉलम में 0 है और आखिरी कॉलम में 1 है, तो चेंज हो रहा है, उसे भी इग्नोर कर दें। और C की वैल्यू जो है वो दोनों कॉलम्स में 0 है, तो C नॉट ले आए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने एक बड़ा ग्रुप बनाया था, तो A नॉट B वाली टर्म तो आ गई, AB नॉट वाली टर्म भी आ गई, और बाकी जो ये दो टर्म्स थी, ठीक है, इन दोनों की बजाय जब आपने बड़ा ग्रुप बनाया तो एक टर्म आ गई विच इज C नॉट। और जहां पे आपको अब नजर आ सकता है कि अगर सिर्फ काउंटिंग कर लें सिंपल, ठीक है, और गेट्स की बात कर लें, तो अगर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं की तो 1 2 3 4 5 और गेट्स हैं। छोटे ग्रुप्स बनाए हैं तो 3 और गेट्स आ गए, और बड़े ग्रुप बनाए हैं तो आपके सिर्फ 2 और गेट इस्तेमाल हो रहे हैं। और एंड गेट्स की बात करें तो वहां पे भी आपका इस केस में 4 गेट्स थे और यहाँ पे सिर्फ 2 गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 एंड गेट्स हैं और यहाँ पे 4 एंड गेट्स हैं। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ज्यादा सेविंग हो रही है। और जब भी आप कोई सर्किट डिजाइन करते हैं, आपकी कोशिश ये होती है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप कर दें। क्यों? क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि शुरू में जो हमने बात की थी कि आपके जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर होंगे, जितने ज्यादा गेट्स होंगे, उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो एक लिमिट आ जाते है, उससे ज्यादा आप ट्रांजिस्टर नहीं प्लेस कर सकते। ठीक है, तो इसलिए फिर उन ट्रांजिस्टर्स को, उन गेट्स को आपने बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। वेस्टफुली नहीं कर सकते कि आज चलो एक गेट से कोई काम होता था उसे आप 10 गेट्स के साथ कर लें। ठीक है, तो ये वजह है, इसलिए हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट, मूविंग ऑन। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये सारे कर लें। सबसे पहले पार्ट 1 पे फोकस करें, दूसरा वाला बाद में देखेंगे। क्लास, इस टेबल का, इस कार्नो मैप का आपने एक तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन निकालने जो बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं की, और उसके बाद जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वो आपने इससे डिटरमिन करना है। ठीक है, ऑल राइट। जो लोग ऑनलाइन है वो भी कागज निकाल लें और इस चीज को प्रैक्टिस कर लें ताकि कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। बल्कि लेटा मान रख कंटिन्यू कोई मान गया उससे
ऑलराइट क्लास, इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस सेल पे आ जाए। इसमें ए की वैल्यू 0 है, इस वेरिएबल के इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रूथ टेबल में ए की वैल्यू थी वो 0 थी, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। बी की वैल्यू जो है ट्रूथ टेबल में वो 1 थी, सी की वैल्यू 0 थी, उसका भी कॉम्प्लीमेंट आ गया, और डी की वैल्यू 1 थी। तो ये पहले टर्म की एक्सप्रेशन बनी है। दूसरे पे आ जाएं। दूसरे पे ए 0 है, बी 1 है, सी 1 है और डी 1 है। ठीक है, उससे अगले पे आ जाएं। ए 1 है, बी 1 है, सी 0 है और डी 1 है। और आखिरी जो टर्म है उसमें ए बी सी डी है, चारों ही 1 है। ठीक है, तो क्लास ये तो बिल्कुल ही ये आपका विदाउट एनी सिंप्लीफिकेशन जो एक्सप्रेशन बनता है, यानी जो सिंपल आपका सम ऑफ प्रोडक्ट्स रूल था उसके मुताबिक ये चीज बन जाएगी। ठीक है, आगे आ जाएं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है वो ये बन रहा है। ठीक है, ये नेबरिंग है, सारे वैल्यूज सारे सेल्स नेबरिंग है, और इनका जो साइज है वो पावर ऑफ 2 है, यानी 2 पावर 2 इज 4, ये आपका सेट बन जाएगा। और बाय द वे मैं फिर कह दूं कि आपकी जो शेप है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल होनी चाहिए। इस चीज का क्या मतलब है कि अगर आपके कोई इस तरह से वैल्यूज पड़ी हुई हैं आपके कार्नो मैप में, तो आप ये नहीं कह सकते कि चलो जी ये 4 का मैंने ग्रुप बना दिया। ऐसे नहीं होता। 4 का वो एक ब्लॉक होना चाहिए, स्क्वायर या रेक्टेंगल ब्लॉक। चलें, ठीक है, तो ये आपका ग्रुप बन गया लार्जेस्ट पॉसिबल। अब इसकी अगर आपने टर्म डिराइव करनी है तो क्या होगा, ए की वैल्यू 0 भी है और 1 भी है, तो ए को आप इग्नोर कर देंगे। बी की वैल्यू 1 है तो उसे आप ले आए। सी की वैल्यू जो है वो 0 भी है कुछ सेल में और कुछ सेल में 1 है, तो सी को भी इग्नोर करते हैं। और डी की वैल्यू जो है वो दोनों में 1 है। ठीक है, तो बेसिकली इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन बन रहा था जिसमें आपके 3 और गेट्स थे और आपके 12 एंड गेट्स है, तो उसकी बजाय सिंपल बी डी से, बी एंड डी से आपने पूरे के पूरे सर्किट को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब आप एक सर्किट बनाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बी और डी इनपुट्स को एंड करता है, तो उस सर्किट की आउटपुट वही होगी जो कि आप इस लंबे चौड़ी एक्सप्रेशन का सर्किट बनाते हैं तो होनी थी। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है कि यहां पे काफी सेविंग हुई है। हाँ जी असद। सर ये जो कॉमन लेने जैसा हो गया ना, जैसे जिस पे नॉट है उसको लीव कर दिया, जिस पे नहीं है वो कॉमन ले लिया। यस, वो जो हमने कॉमन लेने वाली बात की थी एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन में, ये वही काम हो रहा है पर ये ग्राफिकली हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर। और ठीक है क्लास, तो ये पहला जो टेबल है उसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अब अगले वाले पे आ जाए। ठीक है, जहां पे जो सेंटर वाली टर्म्स है उसका तो ग्रुप आपने ऑलरेडी बना दिया हुआ है। ठीक है, इन 4 का क्या ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ओरिजिनल एक्सप्रेशन ना निकालें, आप सिर्फ सिंप्लीफाइड जो एक्सप्रेशन है वो बना लें इसकी। ठीक है, और ये 2 मिनट में हो जाना चाहिए। करें आप लोग भी। क्लास सवाल ये है कि टॉप और बॉटम रो जो है वो भी ग्रुप में आपस में, तो ग्रुप का मतलब है वो नेबरिंग है कि नहीं है। अब इन दोनों में आप देखें कितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। ए चेंज हो रहा है, बी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, और इन दोनों को देखें तो इनमें सी चेंज हो रहा है, डी चेंज नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली नेबर ही है। आप ऐसे समझ लें एक पेपर है, ऐसे आपने रोल कर दिया, तो ये वाली एंड जो है वो उस वाले एंड के बिल्कुल साथ है, और इस डायरेक्शन में भी वो रोल हो सकता है। ठीक है, मैं पेपर कॉर्नर में लगा सकता हूं।
है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। तो क्लास जो बाउंड्री है वो अपने ऊपर वाली और नीचे वाली के साथ भी नेबरिंग होते हैं और राइट लेफ्ट के साथ भी नेबरिंग होता है। तो अब इसका निकालें सिंप्लीफाइड फॉर्म। हाँ जी, वॉलंटियर्स। ऑलराइट क्लास, इसका सोल्यूशन देख लें। ठीक है, इस ग्रुप में क्या चीज चेंज हो रही है और क्या वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ए को देखें तो ए 0 भी है और 1 भी है, दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ए को इग्नोर कर देंगे। बी जो है वो इन चारों सेल्स में बी की वैल्यू 0 है, तो आप बी नॉट ले लेंगे। ठीक है, सी पे आ जाए तो सी जो है वो भी 0 और 1 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो सी को इग्नोर कर दें। और डी पे आ जाए तो डी जो है इन चारों सेल में 0 है। ठीक है, तो क्लास ये बेसिकली आपकी एक्सप्रेशन बन रही है। और ये मैंने इधर लिख भी दिया इन केस आपने घर पे देखना हो। ठीक है, तो ये एक सिंपल अप्रोच है। और आपको नजर आ रहा है कि इतनी बड़ी एक्सप्रेशन अगर मैं आपको देता है एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के थ्रू, कहता आपको कि इसे सिंप्लीफाई करें, तो शायद मुश्किल हो जाता। इस कार्नो मैप से वो पूरा प्रोसीजर जो है वो काफी आसान हो गया। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके एलिमेंट्स हैं और ये ए बी है और ये सी डी है। और लेट्स सपोज ये हमने एलिमेंट डाल दिया। क्लास इसका ग्रुप बनाए। पहले बताएं कि कितने ग्रुप्स होंगे। हाँ जी, कौन सा? टॉप वाले को नीचे से आप जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो 8 जो है वो पावर ऑफ 2 है, तो दैट मीन्स कि उसकी आपको इजाजत है फिर। ठीक है, तो इन चारों का हाँ जी, बताएं क्या होगा। हो गया चारों का? ठीक है, इसका ये देखें, ए की वैल्यू देखें तो ए टॉप रो में 0 है, बॉटम रो में 1 है, तो ए को आप इग्नोर ही कर दें, यानी ए 0 और 1 दोनों है, इसे आप इग्नोर कर देंगे। फिर बी पे आ जाए, बी की वैल्यू जो है दोनों में 0 है, दोनों रोज में। सी पे आ जाए, सी की वैल्यू जो है
वो 0 भी है और 1 भी है, वो चारों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 2 में 0 है, 2 में 1 है। ठीक है, तो सी को भी आपको इग्नोर करना पड़ेगा, और डी जो है उसकी वैल्यू भी चारों सेल्स में फर्क आ रही है, 2 में 0 है और 2 में 1 है। ठीक है, तो डी को भी इग्नोर करना पड़ेगा, तो रह जाता है बी, और क्योंकि बी की वैल्यू 0 है तो इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म बनेगी वो बी कॉम्प्लीमेंट होगी। ठीक है क्लास? ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है रिडंडेंट ग्रुपिंग्स का। रिडंडेंट ग्रुपिंग का क्या मतलब है कि लेट सपोज आपके पास ये 1 है, ठीक है, इस 1 को आपने, बेसिकली रूल क्या होता है कार्नो मैप का? रूल ये होता है कि आप किसी भी एक 1 को लें, ठीक है, और उस 1 के इर्द गिर्द जितने भी जो सबसे बड़ा ग्रुप बनता है वो बनाते हैं। ठीक है, फिर देखें कौन से 1s हैं जो कि इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, उनमें से किसी एक 1 को उठा लें और फिर उसका जो सबसे बड़ा ग्रुप बनता है वो बना लें। ठीक है, ये प्रोसेस रिपीट करें। अब अगर कोई और 1 बचे जो कि किसी 1 ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो फिर उसका जो मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप बनता है, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप सॉरी, वो बना लें, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करेगा जब तक कोई 1 फारिग नहीं रह जाता। ठीक है, अब वही चीज इस कार्नो मैप में देखें, तो लेट्स सपोज ये 1 है, इसका आपने लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाया तो वो ये बन गया। ठीक है, ये 1 था, इसका भी लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाया तो ये बन गया। ये 1 है, इसका लार्जेस्ट पॉसिबल ये ग्रुप बन गया, और ये 1 है, इसका लार्जेस्ट ये बन गया। अब द थिंग इज कि इन 4 ग्रुप से सारे के सारे 1s कवर हो गए हैं। ठीक है, और असूली तौर पे अगर इसमें से किसी एक को उठा लें, लेट्स सपोज इस 1 को उठा लें, तो इसका अगर आपने लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाना था तो वो ये वाला बनता। समझ आई है कि आपने ये तो देखना है कि लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या बन रहा है, पर एट द सेम टाइम आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि बिला वजह सारे 1s के आप ग्रुप बनाई जा रहे हैं जो कि किसी और ग्रुप में शामिल हो गए, जेट आप दोबारा ग्रुप बना रहे हैं, तो वो वेस्टफुल है। यानी अब इसका एग्जांपल देख लें, इसकी क्या एक्सप्रेशन बनती है इस पूरे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेबल है। पहला ग्रुप देखें तो वो क्या है, A0 B C0। अगले ग्रुप पे आ जाएं, A0 BC। उससे अगले पे आ जाएं, A B0 C, और आखिरी ग्रुप पे आ जाए, ओह किसकी बात कर रहे हैं? ओह यार गलत हो गया, मुझे ठीक कर दिया अपने यार, दोबारा करते हैं इससे। पहला ग्रुप में A चेंज नहीं हो रहा, A0, B चेंज नहीं हो रहा और C चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आगे आ जाएं, A चेंज नहीं हो रहा, B चेंज हो रहा है और CD चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अगले ग्रुप में आ जाएं, A चेंज नहीं हो रहा, B चेंज हो रहा है, C0 D, और आखिरी ग्रुप जो है वो AB और C। ठीक है, अब अगर आप एक और ग्रुप बनाते हैं जिसमें ये चारों का भी ग्रुप है, तो इसके लिए क्या टर्म बनेगी, B D। ठीक है, और बात यह है कि इस BD का क्या फायदा है, क्योंकि इस ग्रुप में जो चारों 1s थे वो तो ऑलरेडी इनके अंदर कवर हो गए हैं। ठीक है, तो ये रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। और बाय द वे इसका ये मतलब नहीं है कि यानी लेट सपोज ये 0 था। ठीक है, अब अगर ग्रुप बनाने हैं तो एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा,
और ये 1 जो है ये अब किसके साथ ग्रुप करना है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे तो 0 है, तो वो ग्रुप तो नहीं है। तो इसको इंक्लूड करने के लिए आपको ये बड़ा ग्रुप बनाना पड़ेगा, इवन दो इसमें बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इस्तेमाल हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं, पर येट मजबूरी है, क्योंकि आपने इस 1 को अगर कवर करना है, इंक्लूड करना है, तो फिर इसका जो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, लाइक आई सेड कि अगर ये भी 1 होता तो फिर तो इसका ग्रुप इसके साथ बन जाता था, और फिर ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसके कोई फायदा नहीं है, इसे फिर आप इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना होता है कि जब भी आप कोई कार्नो मैप बनाएं तो उसमें रिडंडेंट ग्रुपिंग ना हो, ऐसा ग्रुप ना हो कि उसके सारे 1 जो है बाकी ग्रुप में इस्तेमाल हो चुके हुए हैं, उसके बावजूद आप फिर भी एक नया ग्रुप बना रहे हैं। ऑलराइट क्लास, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अब ये है कि एक ही कार्नो मैप की डिफरेंट ग्रुपिंग हो सकती हैं। ठीक है। यानी ये आपके पास 2 कार्नो मैप है, प्रैक्टिस करें, इन दोनों का एक्सप्रेशन निकालना है। चलें, कई लोगों का कॉन्सेप्ट वीक है तो उसके लिए मैं थोड़ी रेपिटेशन कर रहा हूँ। क्लास ये 2 कार्नो मैप्स हैं, ग्रुप मैंने बना दिए हैं, इसके मुताबिक जो है एक्सप्रेशन डिराइव करें। और जो ऑनलाइन है कोई सवाल है आपका तो आप कर लें। दोनों की एक्सप्रेशन। खुद कोशिश करें आप। अच्छा ठीक है। ऑलराइट क्लास, इस पे तो आप टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर आपको प्रोसेस आ गया तो ये फौरन हो जाना चाहिए, पर सीम्स के लोग कहाँ नहीं अभी तक हो गया। जब छापा पड़ा ना तो आप दोनों के साथ साथ मुझे भी जेल हो जाएगी, और आप पता नहीं बाले गए कि नहीं। ठीक है, 18 के क्रॉस कर दिया तो आप भी जेल जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी की बात ही पुलिस ना आ जाए ना, यूनिवर्सिटी की तो खैर है, बहस कर लेंगे। खैर ठीक है। हाँ जी, नहीं इंडिया में तो दिखा रहे थे, डंडे मारने ही शुरू हो गए पुलिस वाले, मारी जाओ मारी जाओ। एनीवे क्लास, इससे एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, सबसे पहला जो ग्रुप है कॉर्नर वाला ग्रुप देख लें, उसमें ए इग्नोर हो जाएगा, बी नॉट आ जाएगा, और सी की वैल्यू भी इग्नोर होगी, और डी नॉट आ जाएगा क्योंकि डी 0 है। ठीक है, अगले ग्रुप पे आ जाएं, तो यहां पे ए की वैल्यू है, बी चेंज हो रहा है, सी 0 है, सी नॉट आ गया, और डी 1 है। ठीक है, और आखिरी ग्रुप पे आ जाएं तो ए, बी और डी
ठीक है, ये आपकी एक्सप्रेशन बन रही है सिंप्लीफाइड इस कॉर्नर मैप की। अगले कॉर्नर मैप की एक्सप्रेशन देखें तो वंस अगेन वो कॉर्नर तो सेम है उसका, बी डी नॉट बी नॉट डी नॉट आ गया। अगली टर्म जो है वो इसको देख लें, ए ए बी डी, और आखिरी टर्म देख लें, आखिरी ग्रुप जो है तो ए बी नॉट सी नॉट। अब आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों, इन दोनों जो कॉर्नर मैप्स हैं, कॉर्नर मैप तो सेम है, उनकी जो हमने ग्रुपिंग की थी उसमें बी नॉट डी नॉट वाली टर्म कॉमन है, ए बी डी वाली टर्म कॉमन है, और तीसरी टर्म जो है वो लेफ्ट में ए सी नॉट डी थी और राइट पे ए बी नॉट सी नॉट थी। ठीक है, तो इस एग्जांपल का मकसद क्या है कि आपका जो कॉर्नर मैप होता है आपकी क्या ग्रुपिंग हुई है, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट आपका एक्सप्रेशन फर्क हो सकता है। रूल ये है जिसका आपने ध्यान रखना है कि नंबर वन, आपका जो ग्रुप का साइज है, ठीक है, वो एक तो मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए। नंबर टू, आपके सारे वंस कवर होने चाहिए सर। ठीक है। ये अगर आपने एक चीज कर ली है तो अब एक्सप्रेशन जो मर्जी बन रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एंड रिजल्ट जो है वो दोनों का ही सेम होगा। यानी अगली स्लाइड पे आ जाएं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपकी दो डिफरेंट एक्सप्रेशन है, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला जो था वो एक्सप्रेशन और एक राइट पे जो हमने इवेल्युएट किया था वो, ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन फर्क हैं, पर इनका अगर ट्रुथ टेबल देखें तो वो ट्रुथ टेबल से आपको नजर आ रहा है कि बिल्कुल सेम है। यानी इनपुट अगर ऑल जीरोज है तो आउटपुट दोनों केसेस में 1 आ गया। इनपुट अगर 0 0 0 1 थी तो आउटपुट दोनों केसेस में 0 आ गया। अगली इनपुट 0 0 1 0 है, उसमें भी दोनों केसेस में आउटपुट सेम है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपने एक्सप्रेशन कोई डिफरेंट बनाया है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, एंड रिजल्ट वही होगा। फर्क मैक्सिमम ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ गेट्स जो है वो कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं। अगर आपने बाय द वे अगर आपने ग्रुप एक में लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाए थे, दूसरे में नहीं बनाए, तो ट्रूथ टेबल दोनों का वही होगा। इट्स जस्ट के जिसमें आपने छोटे ग्रुप बनाए हैं उसमें गेट्स ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होंगे, यानी वो इनएफिशिएंट है, उसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता था। और ऐसी एक्सप्रेशन जो आपने सबसे बड़े पॉसिबल ग्रुप्स बना के डिराइव की है, तो उसका मतलब है कि अब इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो उसका रिजल्ट भी वही होगा और वो मोस्ट एफिशिएंट तरीके से भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। आगे चलें। एनी क्वेश्चन क्लास जो ऑनलाइन है? सर बी डॉट के समय नहीं आए। किसकी? बी डॉट, बी कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट। बी नोट कैसे आया? जी बी डॉट और बी कम्प्लीमेंट की समय नहीं आए। ओके, यार ये ग्रुप ले लें, ठीक है, ये जो चार एलिमेंट है ये नेबरिंग है। ठीक है, हमने कहा है कि जो आखिरी और पहली रो है वो भी नेबरिंग होती है और जो आखिरी और पहले कॉलम है वो भी नेबरिंग होता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इससे एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो आप अपनी आसानी के लिए ऐसे लिख लिया करें, कोई भी ग्रुप बनाना है ना, आप ए बी सी डी लिख रहे हैं। ठीक है, आप देखें कि ये जो चारों सेल हैं, एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ठीक है, इन सेल में देखें ए की वैल्यू क्या है, बताएं, आप मुझे बताएं जिससे सॉल्व किया है। ए 0 है कि 1 है इन चारों में? हाँ जी यार, किससे सॉल्व किया था? सर पहले में ए 0 है और दूसरे में? और दूसरे में सर यहां पे इस वाले में ए क्या है?
0 है सर। यहाँ पे ए क्या है? यहाँ पर भी सर 0 है। ठीक है, और यहाँ पे ए क्या है? 1 सर। जहाँ पे 1 है। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि ए की वैल्यू जो है इस ग्रुप में 1 भी है और 0 भी है। जी ठीक है, बी पे आ जाए। बी की वैल्यू क्या है? 0 है। जी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है बी, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो बी की वैल्यू जी सिर्फ 0 ही आ रही है। सी पे आ जाए। सी जो है यहाँ पे 0 है, जी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। तो दैट मीन कि सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। डी पे जी आ जाए। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? जी जी क्लियर है सर। डी पे आ जाए। डी इस सेल में 0 है, डी इस सेल में भी डी 0 है, इस सेल में डी 0 है और यहाँ पे भी डी 0 है। तो डी की वैल्यू सिर्फ 0 है। हमने ये रूल बनाया है कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है ग्रुप में तो उस वेरिएबल को इग्नोर कर दें। ओके सर। सी को भी इग्नोर कर दें क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हुई है, ए को भी इग्नोर कर दें। रह गया बी और डी। तो वो हमने क्या है कि अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसे एज इज ले लेंगे, और अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो यहाँ पे ओके बी सर। की वैल्यू 0 है तो आप बी नॉट कर लेंगे या कॉम्प्लीमेंट कह दें, और डी जो है उसकी वैल्यू भी 0 है तो उसका भी आप कॉम्प्लीमेंट या नॉट लेंगे। तो ओके यहां से सर। टर्म निकली है। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? ऑलराइट। ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें एक्सप्रेशन आप भी निकालें, सिर्फ मुझे बता दें कि ग्रुपिंग क्या होगी। कितने ग्रुप बनेंगे पहले ये बताएं। एक ग्रुप बनेगा, कैसे? क्लास देखें, क्लास कितने ग्रुप होंगे? और जो ऑनलाइन है आप लोग भी जवाब दे दें यार, कितने ग्रुप्स बनेंगे? 5 कौन कौन से? इस तरफ वाले दो जो ऑन लेफ्ट राइट थे, इस तरफ वाले दो और बॉटम राइट वाले दो वो क्लास रूल ये होता है कि आपके 2 की पावर साइज होना चाहिए। शुरू में जो किसी ने गलती की थी वो ये थी कि उसने इन 3 को इन 3 के साथ ग्रुप कर दिया। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? 6 आ गए। 6 इज नॉट ए पावर ऑफ 2। ठीक है, तो आपको दो पावर ऑफ 2 याद रखना है। तो यानी आपका एक ग्रुप जो है ये बनेगा इन 2 के साथ। ठीक है, ये 4 का ग्रुप बन गया। और जो आपका दूसरा, अब ये एलिमेंट 2 रह गए हैं तो इनको भी आपने इंक्लूड करना है। एक ऑप्शन है कि इन्हें एज इंडिविजुअल ट्रीट करें, पर वो हमने क्या है कि सबसे बड़ा पॉसिबल ग्रुप बनाना होता है, ये सबसे बड़ा पॉसिबल नहीं है। दूसरी ऑप्शन है कि इसको आप आपस में इन दोनों का ग्रुप कर दें। पर इसमें भी मसला क्या है कि लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप नहीं है, इसका साइज 2 है। लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप क्या बनता है? ये ग्रुप करते हैं। अब ये वाला जो 1 है और ये वाला जो 1 है, ये दोनों ग्रुप्स का हिस्सा है, और दैट इज फाइन, उसका मसला नहीं होता। अगर कोई एक सेल है जो कि मल्टीपल ग्रुप्स में आ रहा है तो दैट इज फाइन। मसला तब होता है कि एक आपने ऐसा ग्रुप बनाया है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसी और ग्रुप का हिस्सा बने हुए हैं। तो फिर उस ग्रुप का फायदा नहीं है कि आप ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जो कि ऑलरेडी 1 जो है वो बाकी किसी और ग्रुप में कवर हो चुके थे। उस रिडंडेंसी की इजाजत नहीं है आपको। ये वाली रिडंडेंसी की आपको इजाजत होती है कि आपको मजबूरन एक सेल है जो कि मल्टीपल ग्रुप्स का हिस्सा बन रहे, तो दैट इज ओके। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आज का आखिरी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कि आपके पास प्रॉब्लम समझना है। जैसे अब कैलकुलेटर होता है,
ठीक, कैलकुलेटर में स्क्रीन होती है और आपके पास बटन होते हैं 0 से लेके 9 तक। ये बनाने की वजह है, यानी ये ना समझे कि मुझे शौक है ड्राइंग करने का। खैर, तो ये आपके पास एक कैलकुलेटर है जिसके ऊपर सिर्फ 9 बटन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब होता, हाँ जी, हाँ 10 बटन हो गया। ठीक है, अब होगा क्या कि आपने किसी भी बटन को प्रेस किया है, ठीक है, लेट सपोज आपने 0 को प्रेस किया, तो स्क्रीन के ऊपर आपके डिफरेंट बार्स बनी हुई है। बार बेसिकली क्या है, आप समझ लें कि इन्हें करंट जा रहा है, एक ए है, एक एफ, बी है, सी डी ई एफ जी। तो ये बेसिकली आपकी आउटपुट है कि आपने अगर 0 दबाया है तो किस किस को करंट जाएगा, ए को जाएगा, बी को जाएगा, सी डी ई और एफ। जी को करंट 0 जाएगा, जी की आउटपुट 0 होगी, ए बी सी डी ई एफ की आउटपुट 1 होगी। एक और एग्जांपल देखें, लेट सपोज आपने 2 का बटन दबाया है, तो इन दैट केस ए में करंट जाएगा, बी जी ई और डी। एफ और सी की जो आउटपुट है वो 0 है इस वक्त, ए बी जी ई डी की आउटपुट 1 है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आपने जो भी बटन दबाया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ बार को करंट जाएगा, कुछ को नहीं जाएगा। जिनको करंट जाएगा वो आपको अपीयर हो जाएगी स्क्रीन पे, जिसे करंट नहीं गया, जिसकी आउटपुट 0 थी, वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, लेट सपोज बाकी सारी बार्स को छोड़े, हम सिर्फ डी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, डी का आपने ट्रूथ टेबल बनाना है, आपने डिसाइड करना है कि इनपुट क्या होगी, और बेस्ड ऑन दोज इनपुट्स, उनकी डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है, बेस्ड ऑन दोज आपके डी में आउटपुट 0 हो रही होगी कि 1 हो रही होगी। चलें इस पर सोचें। सवाल ये है, आपके पास 10 बटन है 0 से लेके 9 तक, आप कोई भी बटन दबाते हैं, ठीक है, तो डी में या तो करंट जाएगा, यानी डी 1 हो जाएगा, यहाँ पे डी में करंट नहीं जाएगा, डी 0 होगा। तो आपने इसका ट्रूथ टेबल बनाना है डी के लिए सिर्फ, बाकियों के लिए नहीं। यानी ए बी सी जी एफ ई इन्हें छोड़ दें, सिर्फ डी पे बताएं कि कब करंट जाएगा, कब करंट नहीं जाएगा। ये अब आपने सोचना है इनपुट क्या होगी इसकी, आउटपुट 0 या 1 होगी, इनपुट क्या होगी, 1। कंप्यूटर में इनपुट 9 हो सकती है, मुझे बताएं। सर 1 होगी। ठीक है, बाइनरी इनपुट होगी। ठीक है, तो आप लोग जो है इस पे एक ट्रूथ टेबल बनाएं, डिसाइड करें कि आपको कितनी क्या बाइनरी चाहिए होगा, कितनी बिट्स चाहिए एज इनपुट।
हाँ जी क्लास, सवाल ये है कि आपको 8 इनपुट चाहिए कि नहीं, या 9 इनपुट चाहिए कि 10 इनपुट चाहिए कि नहीं। इनपुट वेरिएबल कितने होंगे? 2 वेरिएबल होंगे, 3 होंगे कि 4 होंगे? ओके क्लास, अब ये देखें, आपका बटन जो है वो 0 से लेके 9 तक है, डेसिमल बटन है, और उसको रिप्रेजेंट करें एज बाइनरी। यानी अगर बटन 0 दबाया आपने, तो लेट सपोज आपकी जो इनपुट है वो 0 0 0 0 है, ठीक है। तो अगर ऑल जीरोज हैं, इसका मतलब है कि आपने 0 का बटन दबाया था, उसमें डी ऑन होना चाहिए कि ऑफ होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। आगे आ जाए, अगली इनपुट लेट सपोज 0 0 0 1 है, तो अब जो डी है वो ऑन होगा कि ऑफ होगा? ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 1 में सिर्फ बी और सी ऑन होंगे, बाकी सारे ऑफ होंगे। आगे आ जाए, अगली इनपुट 0 0 1 0 है, जो कि नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर 2 में भी डी ऑन होगा, ठीक है। तो क्लास ये बेसिकली आपने करना था, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल देख लें तो सिर्फ सेगमेंट डी के लिए है, और उसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 इनपुट्स हैं, और उन 4 इनपुट्स की जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली 0 से लेके 9 तक के डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। पहला रो ऑल जीरोस का है, विच मीन कि वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगला रो जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे अगला 2 को, फिर 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी इनपुट है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने खुद ही से डिसाइड करना है कि वो डी वाली जो सेगमेंट है वो ऑन होगी या ऑफ होगी, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये टेबल है, ये आप देख लेना। यहां पे अब एक सवाल आ जाता है, हाँ ओके क्लास, अब सवाल ये है कि 10 जो है इस केस में क्या हो रहा है? बेसिकली ये 2 डिजिट है, स्ट्रीट होंगे, सर वो नहीं हो सकता ना, 1 0 और 1 1 नहीं शो हो सकते एक सेगमेंट से, तो इसलिए शायद। हाँ जी, ये कौन बोला है? कौन था? उस्मान सर, उस्मान हाँ जी, सर। उस्मान ने कहा कि 10 का तो बटन ही नहीं होता, और एक सेगमेंट जो है उसके अंदर एक ही डिजिट आता है, 10 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लास एक बात को याद रखें कि हमें मजबूरी थी कि हमें 4 बिट्स इस्तेमाल करनी पड़ी है। अगर 3 बिट्स इस्तेमाल करते हैं तो 0 से लेके 7 तक डिजिट रिप्रेजेंट हो जाते हैं, 8 और 9 रह जाने थे, तो 8 और 9 के लिए आपको 4 बिट्स चाहिए, और वहां पे फिर मसला क्या आ जाता है कि 4 बिट्स का मतलब है कि 0 से लेके 9 तक तो रिप्रेजेंट हो रहा है, उसके बाद 10 11 12 13 14 15 जो है उसके लिए तो कैलकुलेटर में बटन भी नहीं होता, यानी 1 और 5 का बटन तो होगा पर 15 का बटन नहीं होता, ठीक है। 10 का बटन नहीं होता, 1 और 0 के 2 बटन होते हैं, पर यहां पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक डिजिट है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी वाली सेगमेंट ऑन होगी कि नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ ये बात कर रहे हैं, तो वो बटन जो है वो सिर्फ 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकते हैं, बस। तो दैट मीन कि ये जो अब इनपुट्स हैं 10 11 12 13 14 15, ये वो सिनेरियो है जो कभी अकर करेंगे ही नहीं, यानी आप जो मर्जी सर्किट बना दें, ऐसे कभी होगा कि यूजर ने जो है 10 वाला बटन दबा दिया? नहीं होगा, पहले वो 1 वाला बटन दबाएगा, फिर वो 0 वाला बटन दबाएगा, 10 वाला बटन नहीं दबाएगा, ना ही वो 11 का बटन दबा सकता है, ना ही 12 का दबा सकता है, ठीक है। पर ये इनपुट पॉसिबल है, इट्स जस्ट कि वो इस्तेमाल नहीं हो रही, कभी भी नहीं होंगे। तो अब इसकी आउटपुट को क्या करना है फिर? अब इसमें ये होता है, इसकी आउटपुट को चाहे आप 0 कर दें चाहे 1 कर दें, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिनेरियो अकर ही नहीं करेगा, समझ आई है? यानी इस ट्रूथ टेबल में 10 11 12 13 14 15 जो रोज हैं
उस पे आप आउटपुट अपनी मर्जी से जो मर्जी डाल दें, 0 करने 0 कर दें, 1 करने 1 कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 10 का बटन कभी दबेगा ही नहीं, ये सिनेरियो कभी अकर ही नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है, पर ये मेंशन करने का एक अहम पॉइंट है और वो ये है, हाँ, यानी ABCDEFG। यार ये डिजिटल, ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक है ना, यही होता है। क्या ना, क्लियर है आपको? ऑल राइट क्लास, अब ये जो मैंने आखिरी एग्जांपल दिया 10, 11, 12, 13, 14 का, कि इसमें आपकी मर्जी, आपने 0 करने 0 कर दें, 1 करने 1 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बाय द वे, बाकी डिजिट्स में अपनी तरफ से आप कर सकते हैं, यानी 9 है फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि 9 की जो आउटपुट होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। तो अब मसला क्या होगा? अब जब आप 9 ड्रॉ करेंगे तो नीचे वाली लाइन जो है वो मिसिंग हो जाएगी, ठीक है ना, वो ऑन ही नहीं होगा, तो आपका डिजिट ही सारा बदल गया है। तो द थिंग इज कि 0 से लेके 9 तक आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, वो जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही होगा। 9 में अगर सेगमेंट डलता है तो उसे आप बंद कर देंगे, 8 में अगर सेगमेंट विजिबल है तो उसे आप बंद करेंगे, 7 में अगर विजिबल नहीं है तो आप 0 कर देंगे, अपनी तरफ से 1 कर दिया तो चीज ही बदल जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? ऑल राइट, मूविंग ऑन फिर। तो अब बात ये कि आपको सिर्फ यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे आपको इजाजत है कि आप 0 करना चाहते हैं कि 1 करना चाहते हैं, और उसमें फिर आपने क्या करना होता है, इस पे आ जाए लेफ्ट हैंड साइड पे जो फिगर है, ठीक है क्लास, ये जो फिगर है इसमें जो ग्रे वाले सेल हैं ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 के हैं, ठीक है। लेट सपोज इन्हें हमने 0 कर दिया, ठीक है। अब जो है बाकी का जो बचता है उसको आप उसका एक्सप्रेशन डिराइव करें, ठीक है। तो ये एक ग्रुप बन गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म क्या है, A0, B0, D0, ठीक है। ये एक ग्रुप बन गया। अगले ग्रुप इस पे आ जाए, इसकी वैल्यू है A0, B0, C। फिर ये एक लावारिस ग्रुप है, सिर्फ अकेला ऑन इट्स ओन ही है, तो बेसिकली बन जाएगा A0, B, C0 भी आएगा ना यार, ठीक है ना, C0, D। आगे आ जाए, अगला ग्रुप ये बन रहा है, तो उसमें A की वैल्यू A0, B और C0, सॉरी A और C और D0, ठीक है। और आखिरी ग्रुप ये वाला है विच इज A, B0, C0, ठीक है। क्लास जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनपुट्स थी, उनको हमने अगर आउटपुट को 0 ट्रीट किया है तो ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है कि इसे 0 की बजाय आप डोंट केयर ट्रीट करें। डोंट केयर का मतलब है कि आपकी मर्जी, आपने 1 करने 1 कर दें, 0 करने 0 कर दें, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसकी वो वैल्यू रखते हैं जो कि ग्रुप बनाने में आपको हेल्प कर रही है। अगर कोई एक खाली सा एक बैठा हुआ है डोंट केयर, जिसके आसपास कोई भी डिजिट नहीं है, कोई भी 1 नहीं है, तो उसे आप एज 0 ट्रीट करें। और कोई ऐसा डोंट केयर है जो कि 1 के साथ जुड़ा हुआ है और उसे एज 1 ट्रीट करेंगे तो एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो फिर उसे एज 1 ट्रीट करें, और ये इधर हमने किया है, यानी ये वाला जो ग्रुप बन रहा था, अब डोंट केयर की वजह से ये ग्रुप बन गया। पहले ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स का ग्रुप था, अब ये 4 एलिमेंट्स का ग्रुप बन गया। तो 2 वाला था, उसमें क्या वैल्यू थी, A0, B0, D0 था, पहले ये था। अब देखते हैं क्या बनता है, यानी अब डोंट केयर की वजह से ये बड़ा ग्रुप बन गया। तो क्या बन रहा है, A0,
नहीं, ए चेंज हो रहा है, सॉरी, बी नॉट, सी चेंज हो रहा है और डी चेंज नहीं हो रहा, बी नॉट डी नॉट। क्लास ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ठीक है। यहां पे हमें सेविंग हो गई है, एक एंड गेट हमारा बच गया और एक वेरिएबल कम हो गया, ठीक है। आगे आ जाए, अगला ये ग्रुप जो था, ये एक लावारिस सा वन था जिसे हमने क्या कहा था, ये वाला था, ए नॉट बी सी नॉट डी। अब जब इस वन को हमने इस डोंट केयर के साथ ग्रुप किया है, तो अब एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, ठीक है। यहां पे बी बन रहा है, सी नॉट डी। तो क्लास देख रहे हैं कि यहां पे जो है एक एंड गेट कम हो गया और एक वेरिएबल कम हो गया, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो खूबसूरत चीज हुई है वो ये देखें, ये जो ग्रुप था इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म थी ए बी नॉट सी नॉट। अब इसका देखते हैं, हमारा डोंट केयर की वजह से ये एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है और इसकी एक्सप्रेशन डिराइव करें तो ए आ रही है, ठीक है, बी चेंज हो रहा है, सी भी चेंज हो रहा है और डी भी चेंज हो रहा है। तो यानी ए बी नॉट सी नॉट से सिंप्लीफाई होके आप सिर्फ एक सिंपल ए पे आ गए। तो आपको नजर आ रहा है कि कितनी ज्यादा सेविंग हुई है, ठीक है। तो डोंट केयर का ये फायदा होता है। और अगर डोंट केयर किसी ग्रुप को फायदा नहीं पहुंचा रहा तो फिर आप उसे जबरदस्ती वन नहीं कर देते कि वन करके एक नया एंड गेट डाल दो, नहीं। अगर किसी ग्रुप को फायदा नहीं पहुंचा रहा तो उसे एज जीरो ट्रीट करें कि उसे हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। और अगर फायदा पहुंचा रहा है, पोटेंशियल है ग्रुप को बड़ा करने का, तो फिर आप उसे वन कर दें डोंट केयर को, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है। और ये नीचे हमने एक्सप्रेशन लिख दी है, यानी आपको नजर आ रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे था काफी बड़ा एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड पे बिल्कुल ही सिंप्लीफाई हो गया, ए प्लस बी नॉट डी नॉट प्लस बी नॉट सी प्लस बी सी नॉट डी, ठीक है। एनी क्वेश्चन क्लास? नो सर। ऑल राइट देन, ठीक है फिर क्लास, थैंक यू, इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।